तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए जो मिशन बुनियाद में हमारा गणित बुक मिली है उसमें डे 19 के सॉल्यूशन को। इससे पहले डे 1 to 18 अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। साथ में जो हिंदी कहानी की बुक मिली है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान समझना ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक अंग्रेजी अक्षर का मान निकालें और बॉक्स में लिखें। यहाँ पर बोर्डमस रूल चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो बी से पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 49 में 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा 7। और फिर आगे भाग का निशान, फिर 7 बच रहा है। और 7 से जब 7 को भाग करोगे तो आ जाएगा 7 एकम 7 1, यानी कि तो फर्स्ट बॉक्स में क्या भरना है आपको 1। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे पहले तो प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 15 और 13 कितना आ जाएगा 28। ठीक है ना, कितना आ गया 28, माइनस 24 है और 28 में से 24 घटाओगे तो आएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखा गया है। ठीक है, आगे सी में पहले ब्रैकेट तोड़ो, डिवाइड करो तो 9 का पहाड़ा बोलो, 81 में कितने पे आएगा 9 पे आएगा। और फिर कितना माइनस 0 है और घटाने पर भी हमको क्या मिलेगा 9, तो यहाँ पर 9 भर दिया गया। ठीक है, डी में पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पर 12 है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 और 12 4 कितना हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 16 भरा गया है। उसके बाद में ई में ब्रैकेट तोड़ेंगे पहले तो 20 में से 19 घटाओ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25 गुणे और 20 में से 19 जाएगा 1, तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 भरा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है अक्षरों और उनके मानों में क्या पैटर्न दिखता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अक्षरों का मान एक वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। कैसे, एक कितना आया 1, तो ये 1 का वर्ग है। ठीक है ना, 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर कितना आता है 1। बी कितना आया 4, ये 2 का है, 2 का वर्ग करोगे 2 गुणे 2 बराबर 4। इसी प्रकार सी कितना है 9, 3 का ये, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9। ठीक है, कितना हो गया ये 9। इसी प्रकार अगला डी कितना है 16, ये 4 का है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार ए कितना है 25, ये 5 का है, 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, तो आप चाहो तो ये लिख लो ऐसे या फिर डायरेक्ट हिंदी में ऐसे लिख दो। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा प्रत्येक बॉक्स में सही उत्तर पर गोल घेरा लगाएं। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर 55 है तो 55 यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस लगा दिया। 9 6 54, ब्रैकेट तोड़ेंगे 54 आया, 55 में से 54 जाएगा 1, तो यहाँ पर हमने 1 पर गोला लगाया। ठीक है ना, क्योंकि 1 आ रहा है, समझ गए। इसी प्रकार अगला देखो, अगला 75 में से 50 घटाओ आएगा 25, फिर उसके बाद में भाग का निशान लगाओ, 5 है, 5 लिखा, 5 के पहाड़े में 25 कितने पे आएगा 5 पर, तो 5 आ गया, तो यहाँ पर हमने 5 पर सर्कल किया। ठीक है ना, आंसर 5 आया। अगला देखो, ब्रैकेट तोड़ो, 9 में 9 जोड़ो 18 आ गया, फिर आगे भाग का निशान 2 है और 2 से 18 को भाग करोगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पर 9 पर हमने सर्कल लगा दिया। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, उसके बाद में ब्रैकेट तोड़ो, 5 को 5 से गुणा करो आ जाएगा 25, माइनस 10 है। ठीक है, 25 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 पर हमने सर्कल लगा दिया। ठीक है ना, गोला लगा दिया। अगला देखो, ब्रैकेट तोड़ो, 20 में 10 से भाग करो, तो यहाँ लिखा है 38, भाग का निशान, 20 में 10 से भाग करेंगे 10 दूना 20, 2 आ गया। अब फिर यहाँ पर 38 में भी 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। ठीक है, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 19 आ जाएगा, तो यहाँ पर 19 पर सर्कल लगाना, 19 पर लगाना, ध्यान रखना। ठीक है, 19 पर लगाना है। ठीक है, 19 पर। अब आगे देखो, और इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि इन उत्तरों में क्या पैटर्न दिखता है। तो सबसे पहले 1 लिखा, पैटर्न लिख देंगे यहाँ पर 1, उसके बाद में 5 है, 5 लिखा, उसके बाद में 9 है, 9 लिखा, उसके बाद में 15 है, 15 लिखा, उसके बाद में 19 है तो 19 लिखा। पैटर्न में आप ये लिख दो। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये लिख देना है। ठीक है ना, पैटर्न में समझ गए, ये आपको भर देना 1 5 9 15 19। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे पहले ए बी सी और डी का मान निकालें, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालें और देखें कि क्या वह 37 के बराबर है या नहीं है। तो देखो ध्यान से इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे ए के लिए, तो 8 चौक 32, भाग का निशान 16। अब 16 का पहाड़ा बोलो 32 में कितने पे आएगा, 2 पे 2 आ गया। बी सोल्व करो, पहले ब्रैकेट तोड़ो, 8 का पहाड़ा बोलो 64 में कितने पे आएगा, 8 पर 8 8 64 और प्लस 2 फिर से लिख दिया, तो 8 2 10 हो गया। इसी प्रकार सी सोल्व करो, 10 पे 10 ब्रैकेट पे आ जाओ, प्लस लगा दिया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि घटा सबसे लास्ट में करते हैं, 2 3 6 तो 8 माइनस 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 10 पे 10, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 प्लस 2 12 आ गया। अगला डी देखो, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो 17 पे 17 लिखा गया, माइनस से माइनस लग गया। 6 का पाना बोलो 24 कितने पे आएगा, 4 पर, फिर 17 में से 4 घटा दो 13 आ जाएगा। अब समझो, अतः ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए कितना निकला आपका 2, 2 लिखा ए पर, बी कितना निकला 10 लिखा, सी कितना निकला 12, डी कितना निकला 13, इनको जोड़ लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37, जो कि बीच के बराबर निकल रहा है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हाँ, ठीक है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ना क्या ये बराबर है या नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ है, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ऐसे क्लियर है। ये 3rd का आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेच दिया, ठीक है। फिर कह रहा है बताएं जमुना ने पंखा कितने रुपए का ख़रीदा होगा। तो बेचने वाली कीमत 690, हानि यानी कि नुकसान हुआ 180 रुपये का, तो खरीदने की कीमत यानी कि क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाली कीमत प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 690, हानि 180, दोनों को जोड़ लेंगे 870 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। 1 किलो अंगूर 65 रुपये में मिलता है, तो बताएं 23 किलो अंगूर कितने रुपए के मिलेंगे। 1 किलो अंगूर की कीमत बराबर 65, तो 23 किलो अंगूर की कीमत बराबर यही 65 और 23 का हम क्या कर लेंगे गुणा, आ जाएगा 1495 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6। राजू ने 20 लीटर दूध 800 रुपये में खरीदकर 45 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया, बताएं राजू को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो ध्यान से देखो, राजू ने 20 लीटर दूध कितने में खरीदा था 800 रुपये में, और यहाँ पर कह रहा है कि 45 रुपये लीटर बेचा। तो 45 रुपये की दर से 20 लीटर दूध है ना, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 45 को हम 20 से गुणा कर लेंगे 900 रुपये। तो ख़रीदा कितने में था 800 में और बेचा कितने में 900, तो यानी कि फ़ायदा हो रहा है। तो हम लिखेंगे लाभ यानी कि फ़ायदा बराबर 900 माइनस 800, 100 रुपये को उसको फ़ायदा होगा। 800 का ख़रीदा था, 900 में बेचा, तो 100 रुपये को उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ ये डे कंप्लीट हो गया, डे 19। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।